नीट सक्सेस पॉइंट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये खासकर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत खास हैं। बाकी जो पीटी पैट आया है इसके लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? हाँ जी, जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु या गैसों का समूह है उसको वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर क्या है हमारा? इसे क्या कहते हैं? इसे हम वायुमंडल कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हाँ जी, वायु एक। हाँ जी, जब पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं वायु है उसको तो वायुमंडल कहते हैं। अभी कहते हैं वायु एक क्या है, मतलब यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है। तो वायु एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक साधारण रूप से मिले हुए होते हैं। तो वायु क्या है हमारा? मिश्रण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन इसलिए भी पूछ लेते हैं कि हवा के अंदर सबसे अधिक जो होती है किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक, गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है या वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? कौन सी इसके अंदर जो है वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम वायु में पाई जाती है, आर्गन वायु में पाई जाती है, रेडॉन। ऑप्शन सी, रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती, नियोन भी वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में शाब्दिक प्रतिशत है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया था अभी पीछे, क्वेश्चन आया भी था इस तरह का, मतलब सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है या कितने % पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी, 78% सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। हाँ जी, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? सभी को पता है कोरोना काल में भी एक सबसे अधिक जरूरत पड़ रही थी किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से तो प्राप्त होती है। हाँ जी, तो ये ख़त्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? हाँ जी, क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो गया है, हवा में, वायुमंडल में, वायु में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन है हमारा, अपक्षय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? तो संबंधित है ये एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। किस चीज़ का अपक्षय होता है? चट्टानों का होता है। चट्टान धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो चट्टान खत्म हो जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जी। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा कार्य पेड़ पौधे नहीं करते। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। सौर का अवशोषण, बिल्कुल पेड़ पौधे ही सौर का अवशोषण करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित हैं? तो जो सड़कों के चारों ओर, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाए जाते हैं वो ग्रीन मफलर या सौर का अवशोषण। वायु प्रदूषण यही नहीं करते। तो ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण, यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की उन्मुक्ति। हाँ जी, ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो ऑप्शन देखें, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वायुनुकूलन, कागज़ के थैलों का प्रयोग। तो निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल हटके है। धारणीय विकास संबंधित, धारणीय विकास क्या है? जो कागज़ के थैले हैं उनका उपयोग करते हैं, धारणीय विकास है। इसमें वातानुकूलन पर्यावरण सुरक्षा के लिए नकारात्मक है, सभी को पता है। तो ये तीनों तो ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन गरीबी कम करना इससे कोई संबंधित नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारणीय कृषि किसे कहते हैं? या धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? तो धारणीय कृषि का संबंध भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उसकी गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ऑप्शन सी धारणीय कृषि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाँ जी, कहाँ किया गया था? तो आपको पता होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, एक ध्यान रखना इसका, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था, और यो किया गया था रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था। काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो 1992 में किया गया था, और ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में इसका आयोजन हुआ था। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। हाँ जी, ये सम्मेलन किससे संबंधित था? बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। यह किस प्रकार का सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन ए। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस दृष्टि से कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। आपको पता होगा, रियो जो हुआ था, रियो डी जनेरियो के नाम से इसका संबोधन करते हैं, और ये 1992 में ब्राज़ील के शहर में हुआ था, और जो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। काफ़ी बार इसका जो शीर्षक है या इसकी थीम है पूछ ली जाती है, द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन ए। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजन हुआ था। हाँ जी, पृथ्वी सम्मेलन आपको पता होगा, जब 1992 में पहला रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ, उसके 5 साल बाद 1997 में पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इसका जो नाम दिया गया था +5 नाम दिया गया था, और ये कब हुआ था? ये 1997 में ब्राज़ील के जो शहर रियो डी जेनेरियो था, उसके बाद जब ये किया गया था एजेंडा 21 को लागू करने के लिए। क्या करने के लिए? एजेंडा 21, जो एजेंडा 21 तैयार किया गया था 1992 में, उसके बाद 5 साल बाद 1997 में इस पर कितनी प्रक्रिया हुई, क्या करा, उस सबको दृष्टिगत रखते हुए ये 1997 में आयोजित किया गया था। NEA से क्या अर्थ है? कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि NEA किसे कहते हैं। तो NEA का मतलब है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, NEA। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एंड पिछले बार ये डी ग्रुप में पूछ लिया गया था कि नीरी कहाँ स्थित है। तो नीरी फॉर नागपुर, नीरी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलो, कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है?
हाँ जी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी कहाँ पर है? नैरोबी में ये स्थित है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन अब ऐसे बन गया है कि UNEP का मुख्यालय नैरोबी में तो है ही, और इसका जो स्थापना है कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। और नैरोबी किस देश की राजधानी है? केनिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केनिया की राजधानी नैरोबी है। विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ जी, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ, ये पारित हुआ 1986 में, और ये पूरे भारत में तभी के तभी लागू कर दिया गया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन ए। कहाँ है? एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। EPA का पूर्ण रूप क्या है? हाँ जी, तो EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। हाँ जी, क्या नाम है इसका? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघ एजेंसी है। और जो इसमें ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि EPA का संबंध किस देश से है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यह संघीय एजेंसी है EPA। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है, या इसको अन्य किस नाम से पहचानते हैं? ये सब चीज़ें या इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पेपरों में आ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, छाता विधान। तो किस नाम से जानते हैं अन्य? छाता विधान नाम से इसको हम जानते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। काफ़ी बार पेपर में आया है कि NGT भारत सरकार ने कब स्थापित किया? तो ये स्थापित किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को। हाँ जी, मैं तारीख के साथ बता रहा हूँ उसका, जो डेट बता रहे हैं 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और मेरे हिसाब से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पर्यावरण में अधिकांश देखा जाता है कि उपयुक्त सभी या ये चारों ऑप्शन सही हैं। वन नीति, हाँ सही है जी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये भी सही है। औद्योगिक नीति, ये भी सही है। शिक्षा नीति, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी चारों के चारों सही हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो किसके लिए हानिकारक हैं ये दोनों? संतुलित विकास के लिए, हाँ जी बिल्कुल। पर्यावरण परिस्थिति के लिए, हाँ जी इसके लिए भी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, हाँ जी इनके लिए भी। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। हाँ जी, तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है? तो सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। हाँ जी, पर्यावरण के अनुकूल जो हम उत्पादक और उपभोक्ता को चिन्हित करते हैं, इको मार्क के द्वारा हम इसको चिन्हित करते हैं।
भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? हाँ जी, इको मार्क किन्हें दिया जाता है? कौन से भारतीय उत्पादकों को इको मार्क दिया जाता है? तो इको मार्क दिया जाता है जो भारतीय उत्पादक पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के प्रति इको फ्रेंडली हो, उनको हम भारत सरकार क्या देती है? इको मार्क देती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया, या किस देश ने अपनी ग्रीन आर्मी बनाई है पर्यावरण संरक्षण के लिए? तो ग्रीन आर्मी बनाने वाला एकमात्र देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी लॉन्च की है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। तो ऑप्शन है इसमें, पहला मसानोबू फुफुआ, MS रंधावा, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बारलॉग। ये चारों के चारों क्या हैं? कृषि वैज्ञानिक हैं। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? किसने इसको बढ़ चढ़ के भाग लिया है इसमें, तो या किसने इसका अन्वेषण किया है? तो ऑप्शन ए मसानोबू फुफुआ, इन्होंने प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किया है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, हरित विकास, इंग्लिश में कहेंगे इसके ग्रीन डेवलपमेंट। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू एम एडम्स। कौन है जी? डब्ल्यू.एम. एडम्स हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता वह है, हाँ जी, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, या प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार या प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। और ये 1973 में ही क्यों मनाया गया था? क्योंकि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, और 1972 में यह निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो हरित गृह कृषि सबसे पहले प्रारंभ करने वाला जो राज्य था वो था हमारा पंजाब। पंजाब में सबसे पहले हरित कृषि प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार शक्ति के लिए कारण चर्चा में था, यह कहाँ स्थित है, यह किस राज्य में स्थित है? एक छोटा सा गांव है पलाचीमाड़ा, और ये जो स्थित है ये दक्षिण भारत के राज्य केरल में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया? किसने सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया? तो 1935 में A.G. टासले, हाँ जी, ऑप्शन डी A.G. टासले ने इसको सबसे पहले परिभाषित या प्रस्तावित किया था। हमारा पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी के जो बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है जीव और वातावरण। जीव और वातावरण इसकी एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ यह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है जैवमंडल। जैवमंडल में क्या होगा? मिट्टी, सेल, जल तथा वायु की छोटी छोटी परतें इसके अंदर समाहित रहती हैं। ऑप्शन डी जैवमंडल। एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र किसी
निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ये सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र है, नहीं, यही गलत है, यह एक खुला तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है? यह जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। हाँ जी, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक और जैविक दोनों घटक होते हैं। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। हाँ जी, इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र है, वही फिर से रिपीट हो गया। नहीं जी, ये बंद तंत्र नहीं, ये खुला तंत्र है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। हाँ, ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? इनमें से कौन सा कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, धान का खेत। धान का खेत क्या है? हमारा मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। बाकी वन, घास का मैदान और झील, ये सब प्राकृतिक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? वही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम ऊपर वाला जैसे था। कृत्रिम मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया तंत्र कौन सा है इनमें? तो इसमें है खेत, तालाब, वन, ये सब प्राकृतिक है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? हाँ जी, तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता वनों को काटना। बाकी वन रोपण, वर्षा जल प्रबंध, जैव मंडल या जैव भंडार, ये सब क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और वनों को काटना इसमें मदद नहीं करता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? हाँ जी, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है इसमें? तो इसमें विश्व का सबसे विशालतम जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है समुद्र। ऑप्शन ए। में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्र पर जो फैला हुआ है वो है सामुद्रिक। ऑप्शन डी, समुद्री ही जो समुद्र है, लगभग 70% हिस्से पर समुद्री जल भारत के पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सामुद्रिक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? तो पारिस्थितिकी से जो संतुलन से संबंध नहीं है वो है औद्योगिक प्रबंधन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? जो प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन है किस कारण से बिगड़ता है? तो वो है लकड़ी का काटना। ऑप्शन ए, लकड़ी के काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। भारत में पारिस्थितिक